साथियों, आपका एक बार फिर से अपने चैनल सुदीप राजपूत स्टडी सर्किल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीएलएड प्रथम वर्ष महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 2023 में 100% इससे आपका आएगा। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों का वर्णन करते हुए मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए एवं मानव विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में समाजीकरण की क्या प्रक्रिया है तथा इरक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करते हुए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था से आप क्या समझते हो? गर्भावस्था की अवस्थाओं एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फोर्थ प्रश्न है आपका, शैशवावस्था को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि शैशवावस्था से आप क्या समझते हो? शैशवावस्था की विशेषताओं एवं शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास को समझाइए। अगला प्रश्न है आपका कि व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है? व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके लिए यूजफुल हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था से क्या तात्पर्य है? बाल्यावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपका 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। एक तो ऐसे पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, बाल्यावस्था की मानसिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, बुद्धि से आप क्या समझते हो? बुद्धि की प्रकृति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट बालक क्या हैं? ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विशेष बालक क्या हैं? विशिष्ट बालकों की शिक्षा प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। विशेष, ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि विशेष बालक को कैसे शिक्षित किया जा सकता है या इनकी क्या व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी, व्हाट इज क्रिएटिविटी? और आपका इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सृजन बालक क्या हैं? तो इसमें आपको लिखना है। अगला है इसी में कि प्रतिभाशाली बालक तथा मंदग्राही बालकों में क्या अंतर है? मंदग्राही पिछड़े बालक, तो इसको आप समझाइए। लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग में आपका, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित बालकों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में इस प्रकार के बालकों की शिक्षा का क्या प्रावधान है? तो जो वंचित बालक क्या है और इनको शिक्षा की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जा सकता है, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं लघुत्तरी। तो हमने आपको दीर्घ में 10 क्वेश्चन दिए, 10 में से आपको शॉर्ट में भी फंसेगा और लॉन्ग में भी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, लघुत्तरी में कोल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाइए। अगला प्रश्न है, शिशु के विकास में परिवार की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न इसमें है कि खेल क्या है? कार्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और सबसे मज़ेदार प्रश्न है आपका, जीवन का सबसे कठिन काल क्या है? स्पष्ट कीजिए। जीवन का कठिन काल कौन सा है
किशोरावस्था। स्टेनले हॉल ने कहा भी है कि तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था ही किशोरावस्था है। तो इसको आपको स्पष्ट करना है। फिर एक और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि मीडिया क्या है, मीडिया अथवा संचार क्या है। मीडिया के प्रकारों का वर्णन कीजिए, जिसमें प्रिंट मीडिया और मल्टीमीडिया आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रुचि क्या है, इसकी विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आत्म प्रत्यय क्या है, आत्म प्रत्यय के प्रमुख अवयव तथा बालकों में नैतिक मूल्य एवं व्यवहारों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से हमने आपको ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपका पूरा पेपर कवर करता है। इनके आंसर आपको रट लेने चाहिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर इसी से आएगा, रट लीजिए 110%। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया, आपको अच्छा लग रहा हो और आपके लिए महत्वपूर्ण हो, यूज़फुल हो, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।